नमस्ते भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से और आज मैं आपके पास प्रभु का एक और संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश मेरे लिए बहुत ही खास और दिल के करीब था। ये वास्तव में मेरी आंखें खोल देने वाला अनुभव था। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु अपने विचारों के साथ एक विशेष दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे महसूस हुआ कि प्रभु मुझे उनके साथ प्रार्थना में आने के लिए कह रहे हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये करना बहुत ही कठिन था क्योंकि अ, मैं उसके दिल में बहुत दुख महसूस कर सकता था। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही थीं और वह सच में इन्हें व्यक्त करना चाहता था। और मैं जब वह बातें पढ़ रहा हूँ जो उसने मुझसे कही थीं, तो मैं अपने कुछ विचार भी जोड़ूँगा, ताकि आप पूरे विषय का संदर्भ समझ सकें। तो बिना किसी देरी के मैं बस शुरू करने जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए प्रार्थना की है और मैंने प्रभु से प्रार्थना की है कि वह इसे अपने लहू से ढँक लें और शत्रु इसे यीशु के नाम पर छीन न सके। शत्रु इसे यीशु के नाम पर नहीं ले सकता और न ही इसे अपने स्वार्थ के लिए तोड़-मरोड़ सकता है। ये केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो मैंने प्रार्थना में आकर प्रभु से पूछा। मैंने कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपका हृदय दुख से भरा है और मैं आपकी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? और प्रभु ने उत्तर दिया, प्रार्थना करते रहो। और मैंने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा, मैं इसमें बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया हूँ। और प्रभु ने फिर उत्तर दिया, मुझे पता है कि तुम किस दबाव में हो, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम ध्यान केंद्रित करो। और मैंने कहा, प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मदद से मैं यह कर सकता हूँ, निश्चित रूप से। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें और अधिक अनुग्रह दूंगा, इसलिए कृपया इनका अच्छा उपयोग करो। और फिर मैंने कहा, प्रभु, आप पिछले दिन सचमुच बहुत परेशान लग रहे थे। मैं सच में उसे महसूस कर सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे आप बस हार मानने वाले हैं या फिर अब आपके लिए बहुत हो गया है। और प्रभु ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे कहना होगा, इस संसार के पाप और निर्दोषों की पुकार इस समय मेरे लिए सहन करना लगभग असंभव हो गया है। और मैंने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा लगा जैसे आपके अंदर जैसे आप बस हार मानना चाहते थे और आपने मुझसे कहा कि मुझे आपको छोड़ देना चाहिए, आपको अकेला छोड़ देना चाहिए। और वह बात सच में मुझे रुला गई और मैंने कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने हमारे रिश्ते के कुछ हिस्सों की अनदेखी की है और इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। सच में मैं हूँ। और मुझे लगता है कि मैं आपकी बहुत सी पीड़ा से अब तक बचा रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं उसे महसूस कर सका और वह बहुत भयानक था। और प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम वह सब महसूस करो जो मुझे हर दिन सहना पड़ता है। मैंने यह जानबूझकर किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारा समय खास और अंतरंग हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाए रखता हूँ, लेकिन उस दिन मैं सहन नहीं कर सका। पृथ्वी के पाप एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, एक सड़ती हुई कचरे की ढेर की तरह, और उसकी बदबू असहनीय है। मैंने प्रभु से पूछा। मैंने कहा, जब मैंने यह महसूस किया तो मैंने तुरंत डिस्कॉर्ड चैनल पर सबको प्रार्थना करने के लिए कहा और साथ ही मैंने खुद भी प्रार्थना की और आत्मा में गया और स्वर्ग में पिता के पास गया और उनसे दया की भीख मांगी। और मैंने तुम्हें उनके चरणों में लेटे हुए देखा और तुम भी विनती कर रहे थे और इसलिए मैंने पिता से दया की प्रार्थना की। प्रभु ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी प्रिय, कि तुमने इतना ध्यान दिया कि ऐसा किया। और यह उन सभी के लिए भी है जिन्होंने प्रार्थना की और जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोककर दया की प्रार्थना की। सच में मैं भावुक होकर रो पड़ा। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। इस संसार के पाप एक निर्णायक बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से वापसी संभव नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो कि यह अगर तुम चाहते हो कि यह टल जाए तो तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। मैं सच कह रहा हूं मेरे बच्चों, यह कोई अभ्यास नहीं है। कई जिंदगियां दांव पर लगी हैं। प्रियजन, सहकर्मी और मित्र सब खतरे में हैं। हमारे पिता का क्रोध प्रचंड रूप से जल रहा है। मुझे नहीं पता कि वे अन्याय को और कितनी देर तक सहन करेंगे। मेरे स्वर्गदूत बढ़ती हुई अंधकार का सामना करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह न हो, तुमने शत्रु से क्षेत्र छीना है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। एक क्षेत्र वापस लिया जाता है तो दो और गिर जाते हैं। यह एक चक्र है जो अच्छा नहीं दिख रहा है।
अगर तुम सच में दया चाहते हो तो फिर से अपनी प्रार्थना में लग जाओ। अब समय आ गया है कि पूरी गंभीरता से जुट जाओ, जैसे कहते हैं, नाक रगड़ कर मेहनत करो। मैं ये पहले भी कह चुका हूं मेरे कबूतरों। अगर तुम चाहते हो कि मेरी वापसी जल्दी हो तो बस प्रार्थना करना बंद कर दो, और मेरा पिता निश्चित ही मुझसे कहेंगे जाओ, और वही अंतिम क्षण होगा। मैं ऐसे समय और मौसम में आऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या तुम मेरे लिए तैयार हो? अगर मैं कल आ जाऊं तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने अपना वस्त्र साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा है? क्या तुम्हारे अपने प्रियजन हैं जिनके लिए तुम आशा करते हो कि वे भी रैप्चर में जाएं? हाँ, तो प्रार्थना करो। गंभीरता से मेरे बच्चों, प्रार्थना करो। तुम कहाँ हो मेरी दुल्हन? ये सो जाने का समय नहीं है। नहीं, सच में, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम सच में जानते कि यह कौन सा समय है तो तुम रो रहे होते। मैं यह तुम्हें डराने या दोषी ठहराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं कि यह पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, और मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ भोज की मेज पर रहो। और इस बिंदु पर मैंने मूल रूप से कहा, हे प्रभु, आप जानते हैं मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं इंतजार नहीं कर सकता जाने और भोज की मेज पर बैठने के लिए। और उन्होंने कहा और उन्होंने कहा, फिर भी फिर भी तुम यहाँ हो, अब भी आगे बढ़ रहे हो, अजनबियों के साथ काम कर रहे हो, और सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो। मैं देखता हूं कि तुम और इस चैनल को फॉलो करने वाले अन्य लोग क्या कर रहे हो, और तुमसे मैं कहता हूँ, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवकों, तुमने थोड़े में अच्छा किया है और मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। क्या तुम जानते हो कि तुम उनके साथ भोजन करोगे, उनके साथ? माफ कीजिए, मुझे वह हिस्सा फिर से शुरू करने दीजिए। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो, तुम उन लोगों के साथ भोजन करोगे जो तुम्हें जानते हैं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते, और तुम उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हो जाओगे। तुम्हारे एपेटाइजर, तुम्हारा मुख्य भोजन और तुम्हारी मिठाइयाँ खास तौर पर तुम्हारे लिए होंगी। हर एक विवरण देखकर तुम दंग रह जाओगे। आखिरकार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम्हारी पसंद के हर पहलू को याद रखा। तुम्हारी पसंद के हर पहलू को। स्वाद तुम्हें अभिभूत कर देंगे, और तुम उन स्वादों पर हैरान रह जाओगे जिन्हें तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। यहां तक कि तुम खुद से कहोगे, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और फिर वाकई ऐसा हो जाता है। तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारी सेवा में रहेंगे और तुम्हारे हर एक निवाले पर प्रसन्न होंगे। वे तुम्हें नए नए व्यंजन आजमाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी पसंद को जानते हैं और जानते हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। सब कुछ मेरी परिपूर्ण दुल्हन के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है, और मैं स्वयं तुम्हारे लिए शराब परोसूंगा, और हम साथ बैठकर उसका आनंद लेंगे और एक दूसरे की संगति का सुख उठाएंगे। मैं तुम्हें निहारूंगा, और हम एक दूसरे की आंखों में खो जाएंगे, जैसे कि शुरुआत से ही होना चाहिए था। मेरी सुंदर दुल्हन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले 72 घंटों में वैसे ही प्रार्थना करो जैसे मैंने और मेरे सेवक माइकल ने तुम्हें सिखाया है। युद्ध में खोई हुई जिंदगियों के लिए प्रार्थना करो। शांति के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि नेता दयालु बने। प्रार्थना करो कि स्वर्ग में स्थित पिता और अधिक अनुग्रह और अधिक समय दें। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे पिता का हृदय पिघल जाएगा और वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। और नहीं, मुझे नहीं पता कि और कितना समय मिलेगा, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ यही मायने रखता है कि तुम अपने साथी इंसानों और उस भगवान से प्रेम करते हो जिसने तुम्हें बनाया है। अब जाओ मेरे बच्चों, और पहाड़ों को हिला दो। मैं आप सभी से प्रेम करता हूँ, यशुआ। तो ये संदेश का अंत था। जैसे ही मैं इसे समाप्त कर रहा था, मुझे पवित्र आत्मा से एक झटका सा महसूस हुआ, तो ये अच्छा है। पवित्र आत्मा प्रसन्न है और सक्रिय है, तो लेकिन एक बात जो मैं जोड़ना चाहता था वह यह थी कि जब वह उस बिंदु पर बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बस बस उन्हें छोड़ दो। और मूल रूप से जब ऐसा हुआ तो मुझे याद आया, और प्रभु ने मुझे याद दिलाया, जब मूसा पहाड़ पर था और प्रभु ने मूसा से कहा कि बस उसे छोड़ दो, क्योंकि वह इस्राएलियों से तंग आ चुका था। और मूसा इतने भावुक हो गए कि उन्होंने प्रभु और इस्राएलियों के बीच आकर प्रभु से विनती की कि वह ऐसा न करें, न उन्हें छोड़ें और न ही अपनी प्रजा का नाश करें। ओह,
मुझे लगता है कि यह निर्गमन की पुस्तक में है और आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। मैंने सच में वह महसूस किया और ये सच में मैं थोड़ा हैरान था, थोड़ा चौंक गया था। और मैं ऐसा था, नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और हम अब पूरी तरह से डट जाएंगे। हम हम प्रार्थना करेंगे, हम बीच में खड़े होंगे। तो आप सभी के लिए आपने संदेश सुन लिया है। अगले 72 घंटों के लिए प्रार्थना करें। हर दिन प्रार्थना करें, अपने प्रार्थना कक्ष में जाएं, भजन संहिता का पाठ करें, दिव्य दया की प्रार्थना करें। जो भी प्रार्थना आपको सही लगे वही करें। और आप जानते हैं, सबसे सरल और छोटी प्रार्थना भी निश्चित रूप से पहाड़ हिला सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं का कोई महत्व नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका महत्व है। इसलिए प्रार्थना करें। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें और कृपया हमारे साथ डिस्कॉर्ड चैनल पर जुड़ें। मैं क्या करूंगा कि मैं डिस्कॉर्ड का लिंक इस वीडियो के विवरण में डाल दूंगा। फिर वहां आकर साइन इन करें और अन्य विश्वासियों के साथ बातचीत करें और प्रार्थना करें। हमारे यहाँ प्रार्थना सभाएं होती हैं और हम कुछ बाइबल अध्ययन भी करते हैं। हम वहां बस बातचीत भी करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सवाल हैं या जो मुझसे या चैनल पर मौजूद अन्य लोगों और बाकी टीम से बात करना चाहते हैं। हम 5 लोग हैं जिनके पास आत्मा के अलग अलग वरदान हैं। तो हाँ, वहाँ हमसे मिलें या हमें ईमेल भेजें। ईमेल इस वीडियो के विवरण में होगा, ठीक है? तो भगवान आपको आशीर्वाद दें और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। शालोम।